आज हम सिंपल सूट की स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसमें हम सबसे पहले अपना फ्रंट नेक बनाएंगे। फ्रंट पार्ट को लेके तो आप नेक अपना बुकरम पे भी बना सकते हैं और रेडीमेड नेक भी लेकर आकर वो भी आप बना सकते हैं। मैं अपना नेक फ्यूजिंग पे बनाती हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल रहती हूँ। तो आपको जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल लगे आप उस पर अपना नेक बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नेक बनाने के लिए सबसे ईजी वे ये होता है कि आप अपने सूट का सेंटर कर लीजिए। ये देखिए, जैसे मैंने इसको प्रेस से इसका सेंटर कर रखा है। अभी वो कढ़ाई की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैंने इसका सेंटर कर रखा है। आप अपने सूट का सेंटर कर लीजिए। उसी के बीचों बीच बिल्कुल आपने अपने गले को रखना है और सबसे पहले एक सीधी सिलाई लगा के अपने गले को उसके साथ अटैच कर लेना है। सीधी साइड आप अपना गला रखेंगे और इसको अटैच कर लेंगे। इसमें आपने अपना बखिया बड़ा रखना है, सिलाई जो है वो अपनी बड़ी रखनी है। अब हम गला बनाएंगे। गला बनाते टाइम आपने अपनी सिलाई जो है वो छोटी कर लेनी है, जिससे कि इसका बखिया बड़ा ना आए और गला जल्दी से उधरे ना। जो भी आपके गले की शेप है आपने वो देनी है। गले की शेप देने के बाद आपने उसकी कटिंग कर लेनी है चारों तरफ से। जहाँ भी आपके कॉर्नर्स आ रहे हैं वहाँ पे आपने कट लगा लेने हैं, जिससे कि आपका गला आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। या फिर आपका अगर राउंड नेक भी है तो उसमें भी आपने कट लगा लेने हैं, उससे आराम से नेक अंदर की साइड फोल्ड हो जाता है और झोल नहीं पड़ता कहीं भी। ये हल्का हल्का फिंगर से प्रेस कर लीजिए। अब हमारा नेक फिनिशिंग से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। ये वाली सिलाई लगाते टाइम आपने अपनी सिलाई बड़ी कर लेनी है, क्योंकि ये तुरपाई होने के बाद जो है कच्चा उधर जाता है और ये वाली सिलाई में निकालनी होती है। अगर आप इसको भी पक्का करके लगा देंगे तो इसको निकालने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब हम अपना बैक नेक बनाएंगे। बैक नेक में भी हमें सेम वही काम करना है। सूट का हमें सेंटर कर लेना है और उसके बाद ऊपर हल्का सा कट लगाना है। सेम ऐसे ही कट आपने नेक पे भी लगाना है। मेरा ये नेक भी फ्यूजिंग टाइप बना हुआ है, आप अपना बुकरम का नेक भी ले सकते हैं। इस पे भी हम पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे। साइड से कट लगा लेने हैं। इसको अंदर की साइड फोल्ड करने से पहले हम अपने शोल्डर अटैच करेंगे इसके साथ। तो आपने अपना फ्रंट पार्ट लेना है। बैक पार्ट का आपका सीधा वाला पोर्शन ऊपर रहेगा और फ्रंट पार्ट का सीधे वाला अंदर की साइड जाएगा और बाहर वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। दोनों शोल्डर्स को ऐसे अटैच करना है और फिर ये जो आपका बुकरम वाला पोर्शन है इसको इसके ऊपर ऐसे पलटना है और फिर सिलाई लगानी है। इसको आपने इसके किनारे पे रखना है बुकरम के और इसको फोल्ड करके फिर सिलाई लगानी है। इस साइड भी सेम यही प्रोसेस करना है। ऊपर वाले पोर्शन को किनारे पर रख के बुकरम को ऊपर की साइड फोल्ड करके और फिर उस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमारा शोल्डर कितनी फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। ये देखिए, अब हम अपने गले को पलट लेंगे अंदर की साइड। देखिए हमारे गले कितने फिनिशिंग के साथ बने हैं दोनों साइड के, और शोल्डर भी कितनी फिनिशिंग से अटैच हुआ है। अब हम इसमें बैक डार्ट डालेंगे। ये हमने मार्किंग कर रखी है बैक डार्ट की। अब हम इसे सेंटर से पकड़ के और ऐसे ही बैक डार्ट डालेंगे इनमें। बैक डार्ट डालने के बाद अब हमने अपनी साइड फिटिंग लगानी है।
अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। यहीं से हम अपनी सिलाई वापस कर लेंगे। पीछे एक और सिलाई लगाएंगे कि इन केस अगर हमारा सूट टाइट रह जाता है फिटिंग में, तो आगे वाली सिलाई हमारे कस्टमर खोल के उसको पीछे वाली सिलाई ऐसी की ऐसी रह जाती है। सूट की फिटिंग हमने लग कर ली है। अब हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे, इसका घेरा फोल्ड करेंगे। तो हमारे जो सूट का घेरा है, इसकी हम लंबाई जो लेते हैं ना, सूट की जो हमारी रेडी लेंथ होती है उससे हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जो आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में चला जाता है और बाकी का 2 इंच जो रहता है वो अंदर फोल्ड होने में चला जाता है। तो मेरा जो सूट है इसकी लेंथ 43 इंच रेडी है, तो मैंने इसकी लेंथ 44 इंच ली थी, क्योंकि इसमें आगे जो इसमें बॉर्डर दे रखा है, तो अब मैं वो बॉर्डर लगाऊंगी। तो हाफ इंच मेरा ऊपर चला गया मार्जिन में और हाफ इंच अंदर इसमें फोल्ड हो जाएगा। तो बॉर्डर लगाने की ये भी एक इजी ट्रिक है, इससे आपको तुरपाई वगैरह नहीं करनी पड़ती है और इससे फिनिशिंग से लग जाता है बॉर्डर भी। जो आपका सूट है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करने की बजाय बाहर की साइड फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड जो हमारा सीधी साइड है सूट की उसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इसके साथ साथ हम अपना बॉर्डर अटैच करेंगे। अब एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे और हमारा बॉर्डर अटैच हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर इसमें अटैच हो गया है फिनिशिंग से, और अंदर की साइड अब हमें तुरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, अब हम अपनी बैक साइड फोल्ड करेंगे, तो जो हमारी सीधी साइड है उसी से हम मिला के पीछे का निशान लगाएंगे अपनी बैक साइड को फोल्ड करने के। तो ये निशान आप ऐसे लगा सकते हैं, जो आपके आप इसको यहाँ से ऊपर से मिला के और इसको इस तरीके से पकड़ के यहाँ से आपने कट लगा लेना है छोटा सा। इसको अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर होगी हमारी तुरपाई। यहाँ पर सिलाई लगाते टाइम आपने अपनी सिलाई बड़ी कर लेनी है। ये हमारा नीचे का घेरा फोल्ड हो गया है। अब हम इसमें सूट में जो है, ये जो हमारी चाक वाली साइड है, इसमें हम साइड में स्टेप लगाएंगे। बहुत से लोग यहाँ पर आई बनाते हैं, लेकिन हम इसमें स्टेप लगाएंगे, क्योंकि स्टेप लगाने से हमारा सूट यहाँ से फटता नहीं है। वरना कितनी भी अच्छी आई बना रखी हो, कितना ही कुछ कर रखा हो, सूट जो है हमारा हिप्पे से उधर जाता है और ऊपर तक सिलाई उधरती चली जाती है। अब इसमें यहाँ पे स्टेप लगा देंगे तो ना तो ये उधड़ेगा, आपका सूट ही खराब हो जाएगा, लेकिन आपके चाक नहीं उधरेंगे कभी भी। यहाँ पर आपने एक सीधी पट्टी ले लेनी है, एक 1.5 इंच चौड़ी। इस पर अब हम सिलाई लगाएंगे और स्टेप बनाएंगे अपनी। इसको दोनों साइडों से हाफ इंच फोल्ड करके वैसे अंदर की साइड हमने फोल्ड कर लेना है। अब हम अपनी स्टेप लगाएंगे। तो ये जो हमारा कट लगा हुआ है हिप वाले पोर्शन पे, यहाँ पर हम अपनी स्टेप रखेंगे और यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। स्टेप का पॉइंट हमारा वहीं आना चाहिए जहाँ पे हमारी सिलाई खत्म हो चुकी है। यहाँ से हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको वापस घुमा देंगे। दूसरी साइड भी हमें ऐसे स्टेप लगानी है। साइड स्टेप लग गई है। अब हम यहाँ पर अपने नीचे चाक फोल्ड करेंगे, तो हम अपने चाक फोल्ड करने की मार्किंग करेंगे। चाक फोल्ड करने के लिए हम सूट का सेंटर कर लेंगे नीचे घेरे वाली साइड से, और जितने भी इंच पे आपके चाक होने हैं, जैसे जितनी आपकी हिप है उतनी आपकी झोली तैयार होगी। तो हमारे सूट की हिप 20.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 10.25 इंच पे हाफ करके निशान लगाऊंगी। निशान हमें चारों पल्लों पर लगाना है अपने। यहाँ से हमें इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। सारी साइड हमने अपनी ऐसे ही फोल्ड कर लेनी है।
ये हमारा सूट रेडी हो गया। अब हम इसकी बाजू तैयार करेंगे। अब हम अपनी दोनों बाजुओं को साथ रख के और इसकी छटाई कर लेंगे। जो हमारी बाजू का आगे वाला हिस्सा होता है, जो हमारे सूट के आगे वाले पल्ले में अटैच होता है, उसकी हमें हल्की सी छटाई करनी होती है। अंदर को गहराई करनी पड़ती है उसकी हमें, क्योंकि हमारा जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें जैसे हमारा हाथ आगे पीछे की साइड होता है तो उस पर जोर पड़ता है, तो इसलिए आगे की साइड हमें हल्की सी छटाई करनी पड़ती है। इससे सूट की बाजू पे जोर नहीं पड़ता। जो हमारी बाजू की रेडी लेंथ होती है, जैसे कि हमारी बाजू की रेडी लेंथ 16 इंच है, तो हमें उसमें भी 2 इंच मार्जिन लेना पड़ता है। जो हमारा हाफ इंच मार्जिन होता है वो ऊपर सिलाई में चला जाता है और 1.5 इंच नीचे मार्जिन फोल्ड होने में चला जाता है। तो यहाँ मैंने कट लगा लिया। अब मैं अपनी बाजू की लेंथ फोल्ड करूंगी। ये हमारी स्लीव्स हैं। स्लीव्स के मुड्ढे का निशान हमें इस तरीके से लगाना चाहिए। जो हमारा सूट है उसका जो फ्रंट वाला पोर्शन है, जिसकी हमने अंदर से गहराई करके काट रखा है, उसको पकड़ के, और जो बाजू का अंदर की गहराई वाला पोर्शन है वो इस सूट के साथ में ही जुड़ेगा, तो इसको पकड़ के और यहाँ से इस तरीके से मेजर करके निशान लगाना चाहिए। तो ऐसे मेजर करने के बाद में हमें हल्का सा निशान आगे लगाना चाहिए, इससे बाजू में झोल नहीं पड़ता। और नीचे हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। हमारी बाजू की मोहरी 5.5 इंच पे है, तो यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया। इस निशान को यहाँ से मिलाते हुए हम स्केल से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। इससे आपकी स्लीव्स की शेप अच्छी आती है। अब हम इस निशान इसी के पीछे से हम एक और सिलाई लगा लेंगे कि अगर हमारी सिलाई की टाइट लूज कुछ रहती है तो हम इसको उधेड़ लें। तो अपनी बाजू को सीधा कर लेंगे। बाजू को जोड़ते टाइम हमें हमेशा हमारी बाजू सीधी करके रखनी है और सूट को उल्टा करना है। उल्टा करके सूट को इस तरीके से बाजू हमें अंदर लेके जानी है। जो हमारी गहराई वाली साइड है उसे हम अपनी आगे वाली साइड की तरफ रखेंगे। ये नीचे वाली जो सिलाइयाँ थी इनको हमें फोल्ड कर लेना है। नीचे का जो फैब्रिक था फिटिंग वाला, इसको फोल्ड करके, और जब हमें अपनी सिलाई लगानी है। जो हमारी बाजू का सेंटर था वो हमारे कंधे से मैच होना चाहिए, हमारे कंधे के पास आना चाहिए। जैसे ये मेरी बाजू का ये सेंटर था और ये हमारे नीचे कंधे की सिलाई है, तो ये हमारे दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर आपका बाजू का सेंटर आगे पीछे हो जाता है तो इससे आपकी बाजू घूम सकती है। इसमें हम नीचे साथ ही साथ स्टेप भी अटैच कर देंगे, जिससे हमारी टिच बटन लगते हैं। हल्की इसी लूजिंग देते हुए अपनी बाजू बढ़ा लेंगे आप पूरी। जैसे हमने ये नीचे वाला फैब्रिक फोल्ड करके लगाया था उसी तरीके से हमने बाजू वाला फैब्रिक भी आगे का एक्स्ट्रा मार्जिन वाला फोल्ड कर लेना है। और ये हमारी बाजू अच्छे से फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। ये हमारा सूट फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है।